मोदी जिंदाबाद। जंग करनी चाहिए। इनको ब्रेन वॉश जो किया गया है। कंपनियां जो हैं वो यहाँ से भाग गई हैं। पाकिस्तान जो है उसकी इकोनॉमी जो है वो नजर नहीं आ रही और हम आज भी फैसले कर रहे हैं। जंग करनी चाहिए। इनको ब्रेन वॉश जो किया गया है। एक पाकिस्तानी है, दुबई में ड्राइवर है, उनकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। हमारा हाल देख लो, पाकिस्तान में हमारा क्या हाल हो गया। सारे आलू प्याज 400-500 रुपए केजी हैं और आपके मजे लगे हुए हैं इंडिया में। ये याद रखना, पूरी धरती पे इस समय पूरी दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई देश है तो वो इंडिया है। वो भी क्यों है? वो मोदी जी के लिए आप दुआ किया करो। पता है हिंदुस्तान की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। उनके प्राइम मिनिस्टर ने कुछ किया ना अपने मुल्क के लिए, ये क्या करते हैं? तो क्या हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी करें या उनके साथ सुलह कर लें? दुश्मनी क्या करनी है, खुद ही हम खत्म हो जाएंगे जो हाल चला है हमारा। इस मुल्क को लूटो, इसे वाम का जुतियां मारो। ये वाम के साथ सही किया उन्होंने, मारो इनको अच्छी तरह से। बड़े कहते थे ना शेर शेर, निकाला ना उनको शेर कैसा पूछल समेत घुमाया इन लोगों को। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, ऑक्सफोर्ड से कोई पढ़ के आया, बड़ी बड़ी डिग्री है, लेकिन वो कैसे अपने कंट्री को चला रहे हैं और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या लीडर हैं कैसे चला रहे हैं, फर्क क्या है? उस हिंदू ने साबित किया अपने आप को। उसने भाई इंडिया को कहाँ से कहाँ पे लाके खड़ा किया हुआ है। वो तो कहते हैं हमने आपसे जंग ही नहीं करनी, आप इस काबिल ही नहीं है कि हम आपसे जंग करें। ना जिसको पैसे की हसरत, ना किसी चीज की हसरत, ठीक है। अभी उसका कौन है? आप लोग ही हो। वो आप कोई परिवार समझता अपने मुल्क को। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खुसूसियत आपको मैं बताऊं, अभी पिछले दिनों एक वीडियो चल रही थी, वो बता रहा था तोशा खाना से मैंने जितने भी गिफ्ट लिए, मैंने सारे के सारे जो है ना वो उसको बेच के गरीबों की मदद की। मैं अपनी जेब में 1 रुपया नहीं लेके गया। बच्चियों की तालीम के लिए वक्त तो किसी को बताते नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं। हम तो बात का तो वो अब शर्मिंदगी की डूब करने का। एक बंदे ने मुझे कहा, खुदा की कसम से मैं 1.5 घंटा सोचता रहा, मैं कहा ये क्या कह रहा बंदा, पाकिस्तानी होकर क्या रहा। मैं क्या बताऊं? वो कहता हम वहां पे जाके बताते कि हम इंडियन हैं। पाकिस्तानी होके कहता है कि हम वहां पे पाकिस्तानी नाम नहीं बताते। इंडियन बताते हैं तो इज्जत होती है। इज्जत होती है। अगर इनसे बात करें, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में बिल्कुल आप खुश हैं? नहीं जी, हम बहुत परेशान हैं। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर अंकल जी? बिल्कुल बहुत परेशान है, बेरोजगारी यहाँ से परेशानी के बाद कहाँ जाना चाहते हैं ज्यादा, मोस्टली दुबई या किधर? कब्रिस्तान। मैं कसम खा के कहता हूँ ये सब मोदी को सपोर्ट करेंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में की है, क्या आप भी उन्हें लीडर मानते हैं? जी बिल्कुल, मैं वाकई इस वक्त जो उन्हें मतलब कर रहे हैं ये कंट्री अपने के लिए, उन्हें मैं वाकई लीडर मानता हूँ, क्योंकि एक लीडर ही अपने आगे लेकर कंट्री को चल रहा है। तेरा बाप आया। हमारे इतने पिछले 75-70 सालों में हमने क्या किया, कितना कुछ हासिल किया अपने लिए, आवाम के लिए क्या किया है। सिर्फ रोड्स बनाने के अलावा हमने क्या किया? कोई यूनिवर्सिटी बनाई है न्यू, कि न्यू हॉस्पिटल बने हैं, क्या बने हैं, कहाँ तक बने हैं? एजुकेशन सिस्टम हमारा कहाँ तक पहुँचा है? हमारे इस वक्त तकरीबन 70 to 80% जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, ठीक है, उन्हें जॉब्स ही नहीं मिल रही। मोदी जी कुछ भी हैं, लेकिन उस बंदे ने अपने मुल्क को वो आसमान पे ले गया, वो चांद पे ले गया। वो हम यहाँ चांद सिर्फ दूरबीनों से देख रहे हैं, वो वहाँ पहुँच भी गए। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मोदी साहब खिलाफ है, तो अगर मोदी साहब खिलाफ होते तो अंकल जी वो पाकिस्तान आते? मतलब नुकसान में डाल के बगैर इजाजत के, बगैर पासपोर्ट के गुजर रहे थे। वो कहने के मैं गुजर रहा था, अफगानिस्तान गया था, तो नवाज शरीफ ने मुझे दावत दी, मैं उतर के हेलीकॉप्टर में बैठा वहाँ आ गया और खाना खा के गए। एक तरफ से वो अपना सियासी कैरियर दाव पे लगा के आए थे एक ऐसी कंट्री के अंदर। जी मतलब वहाँ पे भी इस तरह के दुश्मन मुल्क है ना, तो वो दाव पे लगा के फिर भी है। फिर भी देखो ना कितना बड़ा रिस्क लिया उन्होंने। वो कहते हैं कि ये हमारे दुश्मन है। कैसे दुश्मन है यार? प्राइम मिनिस्टर 1.5 अरब आबादी का प्राइम मिनिस्टर यूएनओ में जाता है तो सारे दुनिया खड़ी हो जाती है। वो 1.5 अरब की आबादी का वजीर आजम, मैं सलूट करता हूँ उस बंदे। दोस्तों, एक वीडियो जिसे देखकर आपके भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, जिसमें एक पाकिस्तानी जो दुबई में टैक्सी चलाता है, वो खुद अपने मुंह से मोदी जी की तारीफ कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मोदी जी जैसा पीएम किस्मत वालों को मिलते हैं। वो साफ साफ ये भी बोल रहा है कि मोदी जी कोई आम नेता नहीं बल्कि कोहिनूर हैं, जो अपने लोगों के लिए जीते हैं, उनके लिए काम करते हैं और खुद के लिए कुछ नहीं रखते हैं। वो ये भी कह रहा है कि भारत वालों मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं जो गरीबों को दर्द समझते हैं, जो हर आदमी तक सरकारी मदद पहुँचाते हैं, चाहे राशन हो, इलाज हो, शिक्षा हो, नौकरी हो। हर एक व्यक्ति का आजादी है और ये चीज हर किसी को मिलता है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो,
हर धर्म को ये फैसिलिटी मिल रही है। और उस पाकिस्तानी के ये भी कहना है कि काश हमें भी ऐसा कोई लीडर मिलता जो अपने देश के लोगों को परवाह करता, अपने मुल्क के लोगों को परवाह करता, तो आज पाकिस्तान की हालत इतनी खराब नहीं होती। वे ये भी बता रहा है कि पाकिस्तान में तो हर नेता बस अपने जेब भरने में लगे हैं, किसी ने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए नहीं कुछ किए। इसीलिए आज वहाँ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी आसमान छू रही है। मोदी जी जैसे नेता दुनिया में बहुत कम होते हैं जो बिना घोटाले, बिना स्वार्थ के बस अपने देश के आगे बढ़ाने में सोचते हैं। जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा दोस्तों कि पाकिस्तानी किस तरह से मोदी जी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, और हमें भी दोस्तों गर्व होना चाहिए कि हमारे पास मोदी जी जैसा पीएम है। वैसे दोस्तों आप लोग मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट में बताइएगा। ये कहा जाता है कि भाई अगर बॉर्डर खोला जाए, या फिर आप लोग मुसलमानों पे बहुत ज्यादा इंडिया में जुल्म किया जा रहा है, हम आज़ाद करवा के रहेंगे, जुल्म ये खत्म करके रहेंगे, तो आपको लगता है कि वहाँ पे जो उनसे मुसलमान है उन पे जुल्म उस तरीके से किया जा रहा है जिस तरह हमें बताया जाता है? अभी भी किया जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के जो लोग हैं यहाँ पे खुश हैं, यहाँ पे कोई जुल्म नहीं हो रहा? नहीं सर, यहाँ पे तो बेतहाशा जुल्म हो रहा है। तो फिर इसका मतलब यहाँ मैं आपको बताता हूँ, रोटी के लाले हैं, यही बात, कारोबार के लाले हैं, गरीब तबका जो है वो पिस चुका है। ठीक है, यहाँ किसी किस्म की भी ना सूरत हाल नहीं बनी हुई। और हम लोग यहाँ से बड़ी तादाद में बाहर जाते थे, मतलब जब बेरोजगारी यहाँ पे होती है तो हम दुबई सबसे ज्यादा जाने की कोशिश करते हैं, सऊदीया जाने की अब वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम ये कोशिश करेंगे कि आप ना ही आओ, सब देखें, जॉब्स ना देंगे आपको। सर मैं अपनी बात करूँ तो हमें ऐसा सिलसिला मिला है कि पिछले दिनों मैंने ना दुबई जाने का सोचा। ठीक है, पहले हमें वीज़ा मिलता था 1,70,80,000 रुपए का। ठीक है, आज वही कह रहे हैं कि आपको वीज़ा 2.5 से 3 लाख रुपए में खरीदना पड़ेगा। जो इनको कहा माना जो उनके लिए काम किया जाए, तो इस बंदे ने अपने मुल्क के लिए काम किया, अपने लोगों के लिए काम किया। कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी है कि जिसमें वो ये ना कहे, उसको सुनने को मिला हो कि नरेंद्र मोदी बड़े अच्छे लीडर हैं, बॉस हैं, और वो अपने मुल्क को बड़ा अच्छा चला रहे हैं। यही पाकिस्तान की बात की जाए तो हम इंडिया को अप्रिशिएट करना भी पसंद नहीं करते हैं, साथ में कहते हैं कि वो हमारा दुश्मन है और हम उनसे तिजारती ताल्लुकात भी नहीं रखते। ये हमारे अंदर गलाजत भरी गई है, ठीक है, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा, हमें उसके तरफ दोस्ती बढ़ानी होगी। ये कुछ वजूहात है सियासत की खातर, हमें आवाम को खुश करने के लिए, जी इंडिया ने ऐसे कर दिया, हमने ऐसे कर दिया, ये बिल्कुल सब झूठ है। मैं जो समझता हूँ ना, मैंने तकरीबन 1.5 साल टीचिंग भी की है, हमारी पाक स्टडी के अंदर सब टोटली झूठ लिखा हुआ, टोटली झूठ लगा। हमको जो असल चीज़ है वो माननी पड़ेगी। जितनी अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स की हिस्ट्री रही है, नरेंद्र मोदी के दौर हुकूमत में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट देखने में आई है। क्या आप भी उन्हें लीडर मानते हैं? जी देखें, मैं उन्हें विजनरी ज़रूर मानता हूँ। राइट, ठीक है। दूसरी बात ये कि अब देखें, जब ये रतन टाटा ने एक इजाज़त मांगी थी कि हमें अपना प्लांट एक्सपेंड करना है, तो बहुत सारी स्टेट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया। मोदी वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एंड ही सेड आपको क्या चाहिए, जस्ट कम विद अस। 600 एकर्स ऑफ लैंड उन्होंने उसी वक्त उनको अलॉट की और हर किस्म की ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को पीछे कर दिया। हम लोगों ने फ़ौरन जो पाकिस्तानी हैं उनको दे के हक वोटिंग का वापस ले लिया। हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि वो यहाँ रेमिटेंस भेजेंगे, थ्रू प्रॉपर चैनल भेजेंगे? हाउ यू कैन एक्सपेक्ट बाई गिविंग डिफरेंस ऑफ डॉलर्स इन बैंकिंग सेक्टर एंड इन ओपन मार्केट, इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस है, वो आपको कैसे यहाँ पे डॉलर्स भेजेंगे? सर आज तक कोई ऐसी खबर सुनने में नहीं आई कि वहाँ के किसी मुसलमान ने अपील की हो कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। बिल्कुल, क्यों आए पाकिस्तान में? यहाँ पे है क्या? यहाँ पाकिस्तानी जो बाहर जा रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान तो एक लायक ऐसा हमारे लिए ग्रेवी यार्ड बना हुआ है। दोस्तों गाजा बड़े लोगों के लिए सिर्फ, बाकी बिजनेस करना है, आउट ऑफ कंट्री करना है, जो भी करना है, हेल्थ के लिए चेकअप करवाना है, हमें आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ना है, ठीक है। जब मरना है तो दफन जी हमें पाकिस्तान में करें, ये तो कब्रिस्तान है उनके लिए, तो सिर्फ कब्रिस्तान बनाए नहीं, कब्रों को भरते रहें। बाकी जो भी काम है हमारा वो सारा आउट ऑफ कंट्री हमने करना है। हमारे मुल्क में जब कोई आता है इंडस्ट्री लगाने के लिए, कोई काम करने के लिए, तो हम उसको सिक्योरिटी नहीं देते, हमारे ट्रस्ट इश्यूज ही बड़े ज़्यादा हैं। हम उसको ख़त्म करते हैं कि उससे छीन लिया जाए, हमारी हुकूमत ये सोचती है। गजब बेइज्जती है। बात अगर नरेंद्र मोदी की जाती है तो 9 साल उन्होंने पूरे किए अपनी हुकूमत के। यहाँ पर हम किसी को ना 2 साल ना 3 साल पूरे करने देते हैं, बल्कि 5 साल का टेन्योर होता है, वो भी पूरा नहीं करने दे रहे, क्योंकि इनके अपने इख्तलाफात, वो कहता है कि मैंने अपनी सीट, मतलब कि बस इनको अपने मुतालबात से गर्ज है और लोगों से कोई मतलब गर्ज नहीं है। इनको अपने मुतालबात से निकल कर अगर हुकूमत करनी है ना, सक्सेसफुल पाकिस्तान को करना है, तो इनको मतलब कि मुल्क के अवाम, गरीब लोगों की तरफ देखना पड़ेगा। गरीब लोगों की तरफ से क्या बिल्कुल नहीं देख रहे?
तो यही सबसे बड़ी वजह है ना कि पाकिस्तान कभी कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह की तमन्ना पूरी करे। अगर इनसे बात करें, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में बिल्कुल आप खुश हैं? नहीं जी, हम बहुत परेशान हैं। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर अंकल जी? बिल्कुल बहुत परेशान है, बेरोजगारी यहाँ से परेशानी के बाद कहाँ जाना चाहते हैं ज्यादा, मोस्टली दुबई या किधर? कब्रिस्तान। सही कब्रिस्तान जाना होगा, मरना भी औखा है और जीना भी मुश्किल है। ठीक हो गया। मरो तो कब्र मुल लो और जियो तो रोटी नहीं है। दुबई के जो से पुलिस वाले हैं, जो पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान वाले यहाँ पे आके स्मगलिंग करते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वाले डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। सही बात है। मेरा मसला था दुबई में, मैं केस किया, मैं गया दुबई के कोर्ट में गया और वहाँ एक अरबी था, उसने मुझे कहा था तुम कौन? मैंने कहा मैं पाकिस्तान। उसने कहा जो पाकिस्तान है वो कुल्लू और अम्मी है, चोर डकैत है। ठीक है, इंडिया आने वाले वक्तों में आप देखिएगा कि दुनिया की उभरती हुई एक पावर बन के उभरेगा, इकॉनमी के हवाले से भी, एजुकेशन के हवाले से भी, टेक्नोलॉजी के हवाले से भी। तो अब हम पाकिस्तानी हैं तो हम पाकिस्तानी कंपेयर करें तो हम शर्मिंदा हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसकी वजह यह है, वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है ना, मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान के 2-3 जो मेजर जो इश्यूज़ हैं उसके अंदर एक सबसे पहले आ जाता है रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म। रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म जो है ना, वो उसका मतलब है कि मुआशरा जो है ना, ये मुल्लाज़दा मुआशरा है। ये मुल्लाज़दा मुआशरा है ना, ये आपको कभी भी इंडिया के साथ रिलेशन नहीं बनाने देगा। कुछ लोग मेरे साथ लफड़ा करना शुरू कर देते हैं, आप मोदी जी के पुजारी हो, फलाना है, धमाका है। तो मैं किसी पार्टी से, मेरा कोई नहीं है, मैं तो टूरिज्म का काम हूँ और मैं इंडियन कंपनी में हूँ। मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि भाई आपको मालूम होना चाहिए कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है आपने देशवासियों के लिए, क्योंकि मोदी जी का खोपड़ी जैसे अंग्रेज लोगों का 100 साल आगे का सोचता है ना, 200 साल, तो मोदी जी वैसी सोच रखते हैं। तो इसलिए मैं आपको दुआ करूंगा कि दुआ करो कि ये 10-15 साल और गुजार जाए, तो मान के चलो कि साले अंग्रेज भी आकर आपके यहाँ वो लोग काम करेंगे। ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। मेरा भी इधर 13-14 साल का एक्सपीरियंस है यूनाइटेड अरब अमारात में, तो हमने देखा है। अभी आप हमारा हिसाब लगा लो कि पाकिस्तान में कभी इतनी खुदकुशियां नहीं हुई। ठीक है, आटे के पीछे बेचारी लेडीज लोग मर गए, पाँव के नीचे आके मर गए। आलू प्याज देखो वो आसमानों से बातें करते हैं, कुकिंग ऑयल देखो। ठीक है, तो आप तो माशाल्लाह देखो कहाँ पहुंच गए, जिसका कोई हिसाब नहीं है। फिर आप देखो ग्रोसरी शॉप यूनाइटेड अरब अमारात में, क्या पूरे अरब में उसकी ओनर भी इंडियन, सुपरमार्केटों के ओनर भी इंडियन, लुलू बड़ा हैबर मार्केट है उसका भी ओनर इंडियन, गोल्ड के काम में 85% इंडियन, रहने वाली जगह में बर दुबई, करामा, ऊद में था, इब्ने बतूता मॉल की बैक साइड में, डाउन टाउन में, पाम जमेरा में, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा इंडियन है। पाम जमेरा वो जगह है जो डेट्स का दरख्त जो बना हुआ है ना समुद्र के अंदर, उसी में देखो अंबानी जी के साहबजादे का भी घर है।